नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार आज खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। कब से यहां से लोग उड़ान भर सकेंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या क्या खासियतें हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी हिमांशु। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लंबे दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार खत्म हो रहा है और आपने इस एयरपोर्ट की शिलान्यास से लेके और आज लोकार्पण हो रहा है उसके गवाह बन रहे हैं। क्या क्या खासियतें हैं इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में? देखिए, बिल्कुल गवाह बनना है। और आपको बता दें कि नवंबर 2021 भी मुझे याद है, हम यहाँ पर आए थे, तब कोई निर्माण नहीं था। और अब अगर बात करें तो यहाँ पर पहले फेज़ का निर्माण हो चुका है 1334 हेक्टेयर में एक हवाई पट्टी के साथ, और 11,200 करोड़ रुपए की लागत से पहला फेज़ तैयार हो गया है। आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में आएंगे। उससे पहले उनकी अगवानी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। और आपको बता दें कि एक भव्य और दिव्य रूप से पंडाल भी सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखेंगे यहाँ तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और चूंकि ये वीवीआईपी और वीआईपी मार्ग है, संदीप आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। तमाम साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं और आप देखेंगे कि यहाँ से दूरी पे है, यानी ये इंटरचेंज है। यहीं से आज चूंकि बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे, सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां की गई, इसलिए अलग अलग बाइफर्केशंस किए गए हैं। लेकिन वीवीआईपी और वीआईपी आज इसी पथ से एंट्री करेंगे और पहुंचेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु जी, हम लोग एक्सप्रेसवे के जो 0 पॉइंट है जहां से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिंक एक्सप्रेसवे जाती है वहीं पे मौजूद हैं। इसीलिए हम लोग दर्शकों को सीधे यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि पॉइंट पे ही पुलिस बूथ भी बन गया है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। तो सुरक्षा व्यवस्था पे जो बात आई, जैसे ही एंट्री करते हैं पुलिस बूथ भी बना है। कितनी चौकियां यहाँ पे बना दी गई, क्योंकि पहले ग्रामीण क्षेत्र था, अब पूरी तरीके से यहाँ की तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल संदीप, देखिए आपको बता दें, आपने सुरक्षा की बात की है। चूंकि आज प्रधानमंत्री आ रहे, उत्तर प्रदेश के सीएम आ रहे, गवर्नर महोदय आए और तमाम केंद्रीय मंत्री और सभी लोग हैं, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो देखिए ये LIU के तमाम अधिकारी इस समय अंदर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। SPG के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए, सुरक्षा के लिहाज से CCTV लगाए गए, 5000 पुलिसकर्मी जो है वो डिप्यूट किए गए सुरक्षा के लिए। और अभेद सुरक्षा रहे, अचूक रहे, इस तमाम चीज़ों के इंतजामात किए गए और ट्रैफिक व्यवस्था पर बहुत ख्याल रखा गया। संदीप जी, बिल्कुल जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था अवैध की गई है। लेकिन हिमांशु, ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री जहां जहां भी जाते हैं लाखों लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, यहाँ पे क्या व्यवस्था है, कितने लोग सुनने के आ रहे हैं, कहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण की। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, चूंकि ये जेवर क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और जेवर में ही बनकर तैयार है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर इसकी बात करें तो माना जा रहा है कि करीब 3 लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे। और उसकी खास बात ये भी है कि देखिए जेवर क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र है। और इसके अलावा पश्चिमी यूपी से, यानी बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, एटा, हाथरस, अलीगढ़, ये तमाम ऐसे बड़े जनपद हैं जहां से विधायकों, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। और साथ ही आपको बताएं, इस जेवर क्षेत्र से चूंकि नोएडा में अगर बात करें तो करीब 50 लाख से ज़्यादा आबादी है, लिहाजा यहाँ से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहना भी छोटा हो रहा है कि 2 से 3 लाख लोग आएंगे, शायद इससे ज़्यादा भी लोग पहुँच सकें। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आपने बताया, इतनी बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने भी एक बड़ी व्यवस्था की है। कहा जा रहा है कि 100 से अधिक एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, कई पार्किंग बनाई। क्या ओवरऑल व्यवस्था, कैसे लोग वहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, देखिए जैसे कि इस वक्त हम वीवीआईपी मार्ग में, मैं कैमरामैन से, अपने सोनू मंडल से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये वीवीआईपी और वीआईपी प्रवेश मार्ग है। यहाँ से जिनके पास वीवीआईपी पास है या वीआईपी पासेस होंगे उन्हीं को अलाउड है। इस तरीके के अस्थायी पुलिस बूथ चौकियाँ बनाई गई है, इस पर भी लिखा हुआ नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसके अलावा आपको बता दें, ऐसी 5 चौकियों की स्थापना की गई थी और पुलिस भी डिप्यूट की गई। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे PCRs लगाई गई हैं, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जाम जैसी स्थिति ना हो। देखिए यहाँ पे भी 2 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, शुरू में यहीं पर रोक लेते हैं और उसके बाद चेकिंग पॉइंट्स आगे लगाए गए हैं ट्रैफिक की तरफ से। लिहाजा तमाम इस तरीके की तैयारियां की गई कि एक आम आदमी को भी दिक्कत हो। और आपने गाड़ियों की पार्किंग की भी बात की है, तो करीब 11 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं
और माफ़ कीजिएगा 20 पार्किंग स्थल बनाए गए और 20,000 से ज़्यादा वाहन खड़े हो सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। साथ ही चूंकि ये नो ड्रोन जोन है संदीप, इसलिए यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया है। यानी कोई अगर ड्रोन दिखेगा हवा में ऊपर ऊंचाई पे, क्योंकि ये रेड जोन है, नो ड्रोन जोन है, लिहाजा उसकी मार के लिए भी तमाम तैयारियां जिला स्तर से कर ली गई हैं। खासतौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए अलग सेल बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना फैलाई जा सके, और अगर फैलाई जाएगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। जी बिल्कुल हिमांशु, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक से लेकर जल पुलिस तक तैनात है, क्योंकि यमुना ही बगल में है और आसमान में भी अभेद सुरक्षा की गई है। लेकिन जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग में कई चीज़ें इस एयरपोर्ट की अहमियत बताई हैं, कई खासियतें बताई हैं, आपने ये भी कहा था कि देश का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि एक्सप्रेस वे से जुड़ा है, वो हम कहेंगे उसके बारे में थोड़ा महत्व बताएं, और वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल से कहेंगे वो तस्वीरें भी दिखाएं किस तरीके से ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ा है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये सामने जो तस्वीरें आप कैमरे पे देख पा रहे हैं, ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेस वे है। 0 पॉइंट से करीब 32 से 35 किलोमीटर दूरी पे है, और मैं 0 पॉइंट से आपको आधे घंटे से 35 मिनट ही लगता है समय यहाँ तक पहुँचने में, और ये एक एंट्री पॉइंट है। लिहाजा आपको बता दें कि तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखा गया है। और इस यहाँ से जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, ये 4 लेन इंटरचेंज है संदीप, ये 4 जगह से कनेक्टेड है, 2 इस साइड से और 2 दूसरी तरफ से। लिहाजा जो लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे नोएडा से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, या जो पश्चिमी यूपी से आ रहे हो, उनके लिए भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स अलग से बनाए गए हैं। और यहाँ से महज 700 मीटर बाद आपका एयरपोर्ट शुरू हो जाता है, और ये देश का इकलौता एयरपोर्ट है, ऐसा क्लेम किया गया है, जो कि किसी भी एक्सप्रेसवे से इतनी बेहतर तरीके से कनेक्ट है। हिमांशु, आपने कनेक्टिविटी की बात की, कल प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि दिल्ली एनसीआर का एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल रहा है, और इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। उसकी अहमियत बताएं, क्योंकि कार्गो जो हब बन रहा है यहाँ पे, उसकी क्या कैपेसिटी होगी, कैसे यहाँ पे जो उद्योग होंगे, व्यापार होंगे, उनको कैसे पंख लगेंगे। अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले संदीप आपको एक तस्वीर, और चूंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए फायर की भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से फायर ब्रिगेड जो है वो लगातार तैनात हो रही है, और ये हाईटेक फायर ब्रिगेड है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तमाम फायर जो गौतम बुद्ध नगर में है, चीफ फायर ऑफिसर, उनको ये सुपुर्द की गई थी। ये हाईटेक मशीनें हैं जो इंस्टॉल की गई हैं, और अब यहाँ पे भी सुरक्षा के लिहाज से लगाई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि चूँकि औद्योगिकरण की बात की जा रही है, और इस एयरपोर्ट से बहुत लाभ मिलेगा ना सिर्फ नोएडा या जेवर के वासियों को या गौतम बुद्ध नगर के वासियों को, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी को। और सबसे महत्वपूर्ण यह है, चूँकि ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से ठीक पहले यहाँ पे अगर बात करें तो अपैरल क्लस्टर पार्क बसाया जा रहा है, एमएसएमई पार्क है, फूड पार्क है, इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क है, टॉय सिटी पार्क है, और तमाम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और इसके अलावा डेटा सेंटर पार्क है। तमाम चीज़ें बसाई जा रही हैं, और उद्देश्य एक ही है कि एक आम आदमी को राहत मिल सके रोज़गार के लिए, जिसकी लगातार चर्चा होती है। और जो इस एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अपने क्षेत्रफल के लिहाज से, और इसमें सबसे ज़रूरी यह है कि जब ये बनकर तैयार होगा तो इसमें करीब 5 हवाई पट्टी होंगे, अभी 1 हवाई पट्टी के साथ शुरू हो रहा है। और कार्गो इतना महत्वपूर्ण है कि आप ये समझिए, कार्गो के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक डेडिकेटेड कॉरिडोर रहेगा, ताकि जो मालवाहक वाहन है उन्हें एक्सप्रेसवे पे नहीं आना पड़े, वो सीधे एयरपोर्ट अंदर एंट्री करेंगे। और कार्गो की अगर बात करें तो 2.5 मिलियन टन कैपेसिटी के साथ ये पहले फेज में शुरू होगा, और जब ये अंतिम चरण में होगा तो इसकी कैपेसिटी 20 मिलियन होगी। इसके साथ ही एक जानकारी और दे देते हैं संदीप, यहाँ पे जो एयरपोर्ट आज प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये पहले फेज में, और ये 12 मिलियन कैपेसिटी यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास इसकी कैपेसिटी, और जब ये अपने अंतिम चरण में बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी 70 मिलियन यानी 7 करोड़ पैसेंजर प्रतिवर्ष होगी। जी संदीप, बिल्कुल जैसे बताया गया, मल्टी मॉडल हब होगा कार्गो का। इसके अलावा अगर बात करें कि कमर्शियल फ्लाइट की, वो कब से उड़ान भरनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि
आज उद्घाटन हो रहा है, लोगों का इंतजार है और जानना भी चाहते हैं न्यूज़ 18 के जरिए कि यहाँ से वो उड़ान कब से भर सकेंगे और शुरुआत में कहाँ के लिए उड़ान भर सकेंगे। बिल्कुल, देखिए अथॉरिटीज़ की कुछ गाइडलाइंस हैं और गाइडलाइंस की अगर बात करें तो संदीप, पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट आज उद्घाटन के बाद 45 दिनों में संचालन शुरू हो जाएगा कॉमर्शियल का। और कॉमर्शियल फ़्लाइट के उड़ान के साथ ही अगर बात करें तो उसके बाद दूसरे फेज़ में इंटरनेशनल उड़ानें, चूँकि यहाँ पे अकासा के साथ इंडिगो के साथ और एयर इंडिया के साथ समझौता हुआ है, उसके तहत ये शुरुआत होनी है। और शुरू में अगर बात करें तो जब कॉमर्शियल फ़्लाइट शुरू होगी तो संदीप अगर बात करें तो दिल्ली, यहाँ से दिल्ली नज़दीक है, चूँकि हम लोग जेवर में मौजूद हैं, मुंबई के लिए फ़्लाइट्स होंगी, हैदराबाद के लिए होंगी, चेन्नई के लिए होंगी और तमाम शहरों 13 शहरों के लिए ये शुरू में उड़ानें यहाँ से रफ्तार बनेंगी। और देखिए एक बात और बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं, अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं, इस एयरपोर्ट के साथ ना सिर्फ यहाँ से फ़्लाइट उड़ेगी बल्कि औद्योगिक विकास भी हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व झोली भी भरेगी और 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष यहाँ से आय होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा ये एयरपोर्ट और तमाम खूबियां हैं इस एयरपोर्ट की जो कि देश में पहली बार हो रही। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस एयरपोर्ट है। तमाम चीज़ें हमारे सहयोगी हिमांशु ने बताई कि किस तरीके से ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है और साथ ही देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा।